हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हमारे चैनल पे क्या सीखने वाले हैं? यस, इंग्लिश स्पीकिंग। और इंग्लिश स्पीकिंग का हमारा आज दूसरा दिन है और इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग का 12वां दिन। तो इस डे 12 में हम इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग की क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जैसे कि इंग्लिश रीडिंग में हमने बहुत कुछ सीखा, 10 दिन तक हमने इंग्लिश रीडिंग में बहुत कुछ सीखा है। और मेरे अगर वो सेशंस आपने देखे होंगे तो आपको एक तरीका तो कॉमन लगा होगा कि इसमें कहीं भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी है और विदाउट मेहनत, बिना मेहनत आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और आप इंग्लिश रीड भी कर पा रहे हो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। और अगर रेगुलर आप मेरा सेशन देख रहे हो तो मुझे 101% गारंटी है कि आपको अब तक इंग्लिश रीडिंग आ ही गया होगा। वैसे ही मैं कुछ दिनों में ही आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी करना सिखा दूंगी। तो आप बोलोगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश रीडिंग करना बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और सेशन को रोज देखिए और चलते चलते एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद से इंग्लिश रीडिंग कर पाओगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपको मतलब ध्यान ही नहीं रहेगा कि अरे हम तो इंग्लिश रीडिंग कर पाए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इंग्लिश स्पीकिंग भी करना है। तो कल से हमने ये स्टार्ट कर दिया है और कल मैंने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ सेंटेंस आपको ऐसे दिए थे जो कि रोज यूज होते हैं। तो वो सेंटेंस और कुछ वर्ड्स वो अगर आप यूज करोगे तो शायद आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने में परेशानी नहीं होगी। अब इसे आप ट्राई कर दो। तो वो कैसे? जैसे कि मैं खाना पका रही हूँ, तो खाना पकाने के बजाय, ये बोलने के बजाय आप बोल सकते हो कि मैं कुकिंग कर रही हूँ। जैसे कि मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, तो पढ़ रही हूँ ये बोलने के बजाय आप बोलिए कि मैं रीड कर रही हूँ। मैं कुछ लिख रही हूँ, ये बोलने के बजाय आप बोलिए कि मैं राइट कर रही हूँ, मैं राइटिंग कर रही हूँ। तो ऐसे वर्ड्स अगर आप बोलते वक्त अगर ऐसे वर्ड्स, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आप यूज करोगे तो सोचिए क्या कमाल होने वाला है। एक दिन आप पूरा सेंटेंस ही खुद से बना लोगे और ये मैं आपसे जरूर करवाने वाली हूँ। तो रोज मेरा सेशन जो है वो अटेंड कीजिए। आप चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हो या फिर बड़े हो, कोई उम्र नहीं होती है सीखने की। और इंग्लिश तो ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमें सीखने ही चाहिए, जो हर जगह पे हम अगर बोलने वाले हैं कुछ तो इंग्लिश हमें आनी चाहिए। और ऐसे इंग्लिश आनी चाहिए कि सामने वाला देखते रह जाए। और ये आप कर सकते हो। यस, अगर आप मेरे सेशन रोज देख रहे हो तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे सेशंस में मैंने आपको जो सिखाया उसमें आपको एक सेपरेट एक्स्ट्रा टाइम इंग्लिश की पढ़ाई करने के लिए देना बिल्कुल भी नहीं है। सारे इजी ट्रिक्स के साथ, मैजिक ट्रिक्स के साथ, स्पेस फ्रेंड्स के ट्रिक्स के साथ मैंने आपको पूरा इंग्लिश रीडिंग और अब मैं स्पीकिंग भी पढ़ाने वाली हूँ। तो कुछ सेंटेंस और वर्ड्स हमने सीखे हैं। आई होप कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की है तो फिर से सेशन देखिए और फिर से प्रैक्टिस कीजिए और आपके रोज के जीवन में आप वो सेंटेंस और वो वर्ड्स का यूज कीजिए ताकि आप इंग्लिश स्पीकिंग जल्द से जल्द बोल पाए। ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसे ही आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी आप बोलोगे मैम सिंपल पढ़ाते पढ़ाते आपने इतना बड़ा टॉपिक ले लिया। नहीं, वो सिर्फ देखने में क्या लग रहा है आपको? बड़ा लग रहा है। सिर्फ सुनने में आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन अगर आप सीखोगे, आप सेशन के लास्ट तक देखोगे तो आप बोलोगे इसमें तो कुछ नहीं था, सिर्फ नाम बड़ा था। ऐसे ही हमारा इंग्लिश भी है। हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, वो सिर्फ लगती है डेंजरस लेकिन है बहुत ईजी। जब आप सीख जाओगे तो आप बोलोगे मैम ये इंग्लिश लैंग्वेज तो हिंदी और मराठी से भी ईजी है। यस, क्योंकि इसमें ना कोई काना होता है, ना मात्रा, ना कोई मात्रा नहीं हमें देनी पड़ती है, सीधे सीधे लिखना है। ठीक है, तो चलिए आज हम ग्रामर का टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रामर का टॉपिक हम लेने वाले हैं, लेकिन वो भी खेल खेल में। ठीक है, तो कैसे? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको मैं आज बताने वाली हूँ जिससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला टॉपिक है नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं?
आपने ऐसे हल्का हल्का सुना होगा कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स होते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी प्लेस का या फिर थिंग का, मतलब नेम। नेम पता है आपको, नाम, जैसे कि मेरा नाम है वीणा, ठीक है, तो ये क्या है, एक नाउन है। किसी प्लेस का, आप जहाँ पे रहते हो, किसी चीज का, किसी थिंग का नाम, मतलब ये क्या है, पेन है, तो ये भी एक नाउन हो गया। मेरा नाम वीणा है, ये भी एक नाउन हो गया। आपके हाथ में मोबाइल है, वो भी एक नाउन हो गया। यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, नाउन, ठीक है। तो किसी प्लेस का मतलब, जैसे कि हम महाराष्ट्र में रहते थे, तो वो क्या है, एक प्लेस है। कोई गांव है, न्यूयॉर्क, वो भी एक प्लेस है, सॉरी गांव नहीं है वो। कोई कंट्री है न्यूयॉर्क, तो वो भी एक प्लेस है। कोई चीज, जैसे कि मैंने पेन बताई, वो भी एक चीज है। तो ये सारे क्या हो गए, जिन जिनको नाम होते हैं वो सारे हो गए नाउन्स। हो गया हमारा एक टॉपिक। देखा ना आप लोगों ने, कितना इजी था, 2 मिनट में मैंने सिखा दिया। अभी इसको थोड़ा डिटेल में भी, ये जो टॉपिक है एग्जाम्पल्स के साथ हम डिटेल में भी सीखेंगे, उसके अलग से मैं सेशन बनाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल आप देख लो कि कितनी इजी पार्ट ऑफ स्पीच है, जो कि हम एक दिन में, 1 घंटे में ही सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या होते हैं, तो प्रोनाउन होते हैं रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम वीणा है, तो आप मुझे क्या बोल सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो शी, ठीक है। आप भी एक गर्ल है, तो आपको भी शी बोला जा सकता है, मतलब शी क्या है, एक प्रोनाउन। उसके बाद अगर किसी लड़के की बात की जा रही है, तो उसे हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही। अभी हम बोलते हैं वीणा इज गोइंग टू स्कूल या फिर कॉलेज, वीणा इज गोइंग टू कॉलेज, तो आप बार बार थोड़ी ऐसे बोलने वाले हो। वीणा इज कमिंग इन हर होम, वीणा इज कमिंग इन हर होम, वीणा इज ईटिंग, वीणा इज रीडिंग, वीणा इज राइटिंग। हर बार वीणा, ये जो वर्ड है, जो नाम है हमारा, वो तो हम नहीं ले सकते हैं ना, तो उसलिए तो उसे रिप्लेस करने के लिए, उस नाम को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है। और प्रोनाउन, अगर लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, कोई चीज है तो इट, या फिर हम सामने वाले को बोला जाए तो उसे यू यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे प्रोनाउन हैं जो कि हमने पहले उनके वो सीखे हैं। शायद आपको अपने वो सेशन देखा होगा तो आपको याद आएंगे। ही, शी, इट, दे, यू, या फिर वी, ये सारे क्या है, प्रोनाउंस है, जो कि नाउन्स की जगह पे यूज किए जाते हैं। तो अगर किसी चेयर के बारे में हम बोल रहे हैं तो उसे हम इट कहेंगे। बार बार तो द चेयर, दी चेयर ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना हम, ठीक है। तो ऐसे नाम को रिप्लेस करके हम बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वीणा इज गोइंग टू कॉलेज, तो उसके बाद हम वीणा, ये जो नाउन है, इसको रिप्लेस करके वहां पे शी बोल सकते हैं। देन शी इज राइटिंग, शी इज स्टडिंग, शी इज रीडिंग, ऐसे हम बोल सकते हैं प्रोनाउन। तो ये तो हो गया प्रोनाउन। देखिए और एक टॉपिक हमारा हो गया, देखिए बोलते बोलते और एक टॉपिक हो गया और हमें पता भी नहीं चला। 2 टॉपिक तो हमने ऐसे ही सीख लिए, नाउन और प्रोनाउन। नाउन में क्या सीखा हमने, किसी का नाम, किसी प्लेस, थिंग या फिर किसी का नाम, ठीक है, तो वो होता है नाउन। और प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करके बोला जाता है, वो होता है प्रोनाउन। लड़की के लिए शी, लड़के के लिए ही, किसी चीज के लिए इट या फिर यू, वी, दे, ये सारे क्या है, प्रोनाउन है, जो कि हम धीरे धीरे सीखेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या आता है, वर्ब। अब ये वर्ब क्या होता है, तो वर्ब होता है नाउन्स के एक्शन स्टेट। नाउन कौन है, नाउन हम हैं, या फिर कोई गर्ल, कोई लड़का क्या है, व्हेनेवर जिनका भी नाम हम ले रहे हैं वो क्या है, एक नाउन है। जैसे कि रोहन इज अ बॉय, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है जंपिंग, ठीक है, जंपिंग कर रहा है। तो नाउन के एक्शन पे या फिर उसके स्टेट पे क्या डिसाइड होता है कि वो वर्ब क्या है। जैसे कि वो क्या कर रहा है, रोहन इज गोइंग फॉर रनिंग, रन, एग्जाम्पल क्या आ सकता है, रन मतलब दौड़ना। वो जो नाउन है जिसका हम नाम ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, रोहन क्या कर रहा है, रन कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। इसका
तो इसे कहते हैं नाउन्स एक्शन। नाउन जो एक्शन कर रहा है उसे वर्ब कहते हैं। आया समझ में? सो ईट, ईट हमें ईट भी हम बोल सकते हैं। और रोहन इज ईटिंग, आई एम ईटिंग, ठीक है। तो इस तरह से नाउन का जो एक्शन होता है तो ईट क्या आ गया, वर्ब आ गया। उसके बाद राइट, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, ही इज रीडिंग, ठीक है। ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है और वो क्या एक्शन कर रहा है, राइटिंग का। उसके बाद गो, ही इज गोइंग, रोहन इज गोइंग। सो गो क्या हो गया, उसकी एक्शन हो गई। सो उस पे वर्ब के कुछ स्टेट भी लगाए जाते हैं, जैसे कि एम इज आर, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ रोहन इज गोइंग, तो वहाँ पे इज मैंने लगाया तो वो भी वर्ब में आता है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैं जितना बता रही हूँ उतना आप लेते जाइए, सुनते जाइए और फिर आगे देखिए जब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो घर में बैठे ही आपको क्या करना है, ये सेशन अटेंड करना है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ये टॉपिक्स हमें कैसे क्लियर होंगे। क्लियर तो आपके अभी भी हुए ही होंगे, लेकिन डिटेल में हम हर एक सेशन में हर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। सो अगला जो टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, तो डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि कोई एक चीज़ है, जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे खड़ी, तो मैं कैसी हूँ, कैसी लगती हूँ आपको, आपको कैसी लगते हो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं क्या हूँ, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, मेरा एडजेक्टिव हो गया। वो एक लड़का है, वो कैसा है, टॉल है, तो उसका एडजेक्टिव क्या हो गया, टॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एडजेक्टिव को बोला जाता है। अगर किसी व्यक्ति की विशेषता वो क्या कर सकता है, अच्छे से वो राइट कर सकता है, राइटिंग कर सकता है, या फिर वो क्या है, बहुत ज़्यादा टॉल है, तो टॉल क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा जीनियस है, तो जीनियस क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई, और यही विशेषता मतलब एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। देखा ना आप लोगों ने कितना इजी था। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एडजेक्टिव का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया कि एक ब्यूटीफुल बताया, टॉल बताया, हैप्पी, वो लड़की कैसी है, बहुत हैप्पी है, तो उसकी विशेषता क्या है, हैप्पी है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो दिस सिटी इज वेरी बिग। बिग क्या है, उसका एडजेक्टिव है कि वो क्या है, बिग है। जयपुर इज अ पिंक सिटी, जयपुर की विशेषता क्या है, जयपुर एक नाउन है और उसका एडजेक्टिव क्या आएगा, उसकी विशेषता क्या है कि वो पिंक सिटी है, तो पिंक हो जाएगा एडजेक्टिव। अभी आया समझ में? सो यही था हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है वो एडवर्ब। अभी ये एडवर्ब क्या होता है वो देखते हैं हम। एडवर्ब होता है डिस्क्राइब अ वर्ब, और एडवर्ब वर्ब और एडवर्ब को क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है। कैसे, जैसे कि व्हेन, वेयर और हाउ। मतलब अगर किसी चीज को हम बोलते हैं कोई चीज हो रही है, जैसे कि रोहन इज रनिंग, सिंपल सेंटेंस से मैं आपको बताती हूँ कि रोहन इज रनिंग, तो हम बोल सकते हैं रोहन कहाँ पे जा रहा है, व्हेन वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आर ही गोइंग, ठीक है, वो कहाँ पे जा रहा है, इसलिए व्हेन यूज करेंगे। हाउ आर गोइंग, वो कैसे जा रहा है, ठीक है, तो कैसे के लिए हाउ यूज करेंगे, तो वहां पे हाउ क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। व्हेन क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। सो व्हाट आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हो, तो व्हाट क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से एडवर्ब का एक टॉपिक भी हमारा हो गया पार्ट ऑफ स्पीच का। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगला क्या है हमारा, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है डिस्क्राइब अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। जो वर्ब हमने सीखा अभी अभी और जो एडजेक्टिव हमने अभी अभी सीखा, उसे क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है। कैसे, जैसे क्विकली, स्लोली, केयरफुली, ब्रेव। जैसे कि ही इज अ ब्रेव गर्ल, सॉरी ही इज अ ब्रेव बॉय, शी इज अ ब्रेव गर्ल। स्नेल इज गोइंग स्लोली, स्नेल कैसे चलती है, स्लोली स्लोली चलती है, तो स्लोली क्या हो गया, उसका एडवर्ब हो गया। क्विकली, यू गो टू स्कूल
क्विकली, मतलब तुम स्कूल कैसे जाओ, जल्दी से जाओ। तो नाउन जो होता है, मतलब जो उसका जो वर्ब होता है, हम कहाँ पे जाने का काम कर रहे हैं, स्कूल को, मतलब गोइंग, गोइंग क्या है, जाने का काम कर रहे हैं। और तो कैसे जाना है, जाना है क्विकली, जल्दी से। तो उसमें क्विकली क्या हो गया, क्विकली हो गया एडवर्ब, ठीक है। उसके साथ साथ प्रेपोजिशंस भी हमने सीखे थे। प्रेपोजिशंस के मीनिंग्स हमने सीखे थे कि हर एक प्रेपोजिशन का मीनिंग कैसे होता है। तो वही है प्रेपोजिशन, जो कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताता है। जैसे कि इन मतलब अंदर, अगर हमें अंदर जाना है तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना होगा, इन। अगर हमें ऊपर जाना है, अगर हमें किसी के ऊपर चढ़ना है तो अगर हमें ऊपर जाना है, ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, टेरेस पे अगर जाना है, कहीं कोई बिल्डिंग पे जाना है, किसी माले पे जाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन, ठीक है। विथ का कैसे आएगा, विथ का कैसे आएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल विथ माई बेस्ट फ्रेंड्स, या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल विथ माई पेरेंट्स, ठीक है। ऐसे भी आप विथ को यूज करके, उस प्रेपोजिशन को यूज करके क्या कर सकते हो, दोनों सेंटेंस को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एंड का भी यूज कर सकते हो, मी एंड माई फ्रेंड इज अ बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से प्रेपोजिशन क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे ही टू और फॉर भी है। उसके साथ साथ कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेंटेंसेस, और दो सेंटेंसेस। कंजंक्शन भी वही काम करता है, जैसे कि प्रेपोजिशन होता है इन, ऑन, एट, विथ, ऑफ, टू, फॉर, वैसे कंजंक्शन होता है एंड, बट, और, फॉर, बिकॉज। जैसे कि मी एंड माई फ्रेंड, मी एंड माई फ्रेंड आर प्लेइंग, तो एंड क्या हो गया, एंड दोनों को क्या किया, जोड़ने का क्या काम किया। तो एंड क्या हो गया, मी एंड माई फ्रेंड इज प्लेइंग, तो एंड ने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद बिकॉज, मैम हमें पूछती है स्कूल में आने के बाद, व्हाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हुए, तो हम क्या बोलते हैं, बिकॉज, क्योंकि व्हाई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे, उनके जो आंसर्स होते हैं वो उनमें सब बिकॉज लगता है, ठीक है। क्योंकि व्हाई का मतलब क्या होता है, क्यों, ठीक है। व्हाई आर यू लेट, सो बिकॉज माई बस इज कमिंग लेट, मेरी बस लेट हो गई इसलिए मैं भी लेट हो गया। तो इसे ही हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज को यूज करके दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। उसके बाद और फॉर भी क्या है, कंजंक्शन है, जो कि दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये थे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक्स। बाद अब इंटरजेक्शन हमारा बच गया, जो कि इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं हम, इंटरजेक्शन होता है इमोशंस, मतलब एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे कि ओ, वाओ, हुर्रे, इस तरह के इमोशंस जो होते हैं उन्हें बोला जाता है इंटरजेक्शन। और उनके लिए क्या दिया जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क उनको लगाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं इंटरजेक्शंस, जो कि बहुत सारे हैं, जैसे कि ओ, वाओ, ओ, आउच, उप्स, हुर्रे, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, इंटरजेक्शन से, ये सारे क्या है, इंटरजेक्शन से। तो देखा आपने, कुछ ही मिनट्स में हमने क्या सीखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक्स हमने जो है ऊपर सारे जान लिए कि ये क्या होते हैं। अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो डिटेल्स में जो है वो हम, उसके लिए मैं आपको अलग से सेशंस हर एक टॉपिक का बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ सिखाने वाली हूँ, तो वो भी सेशन आप जरूर देख लीजिए। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लाइक जरूर करेंगे, उनको बोलने का काम नहीं पड़ेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक आप जरूर करोगे, और अगर आप न्यू हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास तभी आएगी
जब आप सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिन्हें इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश रीड करना है, उनको ये मज़ेदार ट्रिक्स उनको भी शेयर कीजिए और उनके भी हेल्प कीजिए। ठीक है, सो ऐसे ही हम मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप मेरे सेशन पर नए हो तो डे 1 से देखना मत भूलिए, ताकि आपको समझ में आएंगे कि इंग्लिश इतनी इजीली तरीके से भी सीखी जा सकती है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, वो भी देखना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।